हर दिन पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। हमारे जीवन के हर एक दिन पवित्र आत्मा से भरना एक आवश्यकता है। यह परमेश्वर के वचन की एक निरंतर आज्ञा है जो कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब हम इस वाक्यांश को ध्यान से देखते हैं जो कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो यह दर्शाता है कि जैसे हम रोज खाते पीते सोते और अपने शरीर को पोषण देते हैं ताकि वह जीवित रहे, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हर दिन पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। जब पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका मतलब यह नहीं था कि केवल एक बार पवित्र आत्मा से भर जाओ और फिर बस हो गया, अब घर चले जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बस घर जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाने का यह अर्थ भी नहीं है कि अगर आप आज या पिछले हफ्ते सेवकाई में पवित्र आत्मा से भरे थे तो वही आत्मा आपको पूरे 1 साल तक सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। यह एक झूठ है, ठीक है? यह पूरी तरह से पवित्र शास्त्र से बाहर है। वास्तव में यह संदर्भ से भी बाहर है। बाइबल के अनुसार जब वचन कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका अर्थ यह है कि यह सुनिश्चित करो कि हर दिन अपने जीवन में तुम प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, आत्मा में गरजो और कराहो, और हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा समय बिताओ, ताकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्मा में जो पवित्र आत्मा निवास करता है, उसी की उपस्थिति से पवित्र आत्मा की भरपूरता तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होती रहे। तुम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि एक भी दिन पवित्र आत्मा से भरे न रहो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहो। अब इसके बारे में जरा सोचो। अगर तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ऐसे बीत जाए जब तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन है, कहीं ना कहीं एक शून्यता है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है। वो जगह, वो स्थान जहां तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वही स्थान परीक्षा के लिए एक कमजोर क्षेत्र बन जाएगा। और फिर वह स्थान में शैतान अपने बहकावे, अपनी वासनाएं और परीक्षाओं को डालने लगता है। और जैसे ही तुम उस क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगते हो, शैतान वार करता है। वह उस खालीपन में, चाहे वह तुम्हारी आत्मा में हो या हृदय में या विचारों में या इच्छाओं में, कहीं ना कहीं वह अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। देखो, मनुष्य का जो स्वरूप है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हैं। हमारा शरीर भी कई भागों और कक्षों से बना है। हमारा शरीर मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, अंग हैं, त्वचा है, दांत हैं, किडनीज हैं, लिवर है और हृदय है। इन सब भागों और कक्षों से बना है हमारा शरीर। अगर कुछ भी तुम्हारे हृदय को भेद दे तो तुम मर जाते हो, इतना सामर्थी है यह शरीर। और जैसे ही शरीर छिद जाता है, तुम्हारी आत्मा और प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं, इस धरती से विदा हो जाते हैं। यही दर्शाता है कि मनुष्य का शरीर कितना शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में निवास करती है। जरा इस बात पर सोचो। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण दोनों तुम्हारे शरीर के भीतर रहते हैं। यही दिखाता है कि मनुष्य कितना अद्भुत और सामर्थी रूप से बनाया गया है। अब जरा सोचो, मुझे एक भी डॉक्टर, एक भी वैज्ञानिक या एक भी प्रोफेसर दिखाओ जिसने कभी मानव शरीर को बनाया हो। कोई नहीं बना सकता। इसका मतलब साफ है, परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर बनाया है। तुम्हारा शरीर बहुत ही आत्मिक है, बेहद सामर्थी, अत्यंत अद्भुत है। मानव शरीर की रचना इतनी जटिल है कि कोई विज्ञान, कोई चिकित्सा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। कोई मनुष्य इसे बना नहीं सकता। इसे केवल वही बना सकता है, सर्वशक्तिमान अदृश्य परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, सृष्टि का प्रभु, जिसने सब कुछ रचा। उसने तुम्हारे शरीर को अत्यंत सुंदर और अनोखा बनाया है।
शुरू से ही मानव शरीर इतना सामर्थ्य बनाया गया है कि वह आत्मा, प्राण और परमेश्वर की श्वास को धारण कर सके। और फिर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है, मेरा मतलब है अद्भुत बातें घटती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर के भीतर और उसके चारों ओर अद्भुत सामर्थ्य और योग्यताएं रखी हैं। अब अगर तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, अगर तुम आत्मा में भरे नहीं हो, तो तुम अपने आप को गलत आत्मिक असर के लिए कमजोर और असुरक्षित बना लेते हो, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। इसलिए हमारे जीवन के हर एक दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक आवश्यकता है। हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत जरूरी है। कैसे? प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। अपने गुप्त स्थान में जाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सुबह कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ बिताओ। जल्दी उठो। तुम में से कुछ लोग काम पर जाने की तैयारी के लिए उठते हो, तो क्यों ना 1 घंटा पहले उठकर प्रभु की आराधना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। वर्शिप गीतों को चलाओ, 45 IT को सुनो। एक तरफ वर्शिप गीतों को चलाओ और एक तरफ 45 IT को चलाओ। वो अग्नि की प्रार्थना और अन्य भाषा तुम्हारी आत्मा के भीतर एक हलचल पैदा कर देगी, तुम्हारी आत्मा के भीतर कुछ उभार देगी। वह तुम्हारी आत्मा को जागृत कर देगी, प्रज्वलित कर देगी। अपने परिवार में एक आत्मिक वातावरण, एक आत्मिक माहौल बनाइए, क्योंकि देखो, रेल्म्स यानी कि आत्मिक क्षेत्र आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य होती है जो एक आत्मिक वातावरण को बना सकती है या एक आत्मिक क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है। ये रेल्म्स यानी कि आत्मिक क्षेत्र ऐसे आयाम हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अगर तुम खोल दो तो वे आत्माओं की उपस्थिति को आकर्षित करते हैं। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि हम मनुष्य के पास ऐसी क्षमताएं हैं जिसके द्वारा हम कुछ दिव्य सिद्धांतों को समझ सकते हैं। हम मनुष्य ऐसे आत्मिक क्षेत्र एक्टिवेट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, जहां अलग अलग आत्माएं या आत्मिक प्राणी प्रकट हो सकते हैं। 90% समय आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए प्रकट होती हैं क्योंकि हमने कुछ आत्मिक सिद्धांतों को एक्टिवेट कर दिया होता है। इनमें से कुछ आत्माएं क्षमताएं होती हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती हैं। तुम उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हो, उनकी क्षमता महसूस कर सकते हो, उनका प्रभाव महसूस कर सकते हो, उनकी शक्ति और ऊर्जा महसूस कर सकते हो। अचानक तुम्हारे भीतर वो अभिलाषा जो पाप की ओर ले जाती थी, वो अभिलाषा मर जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता क्यों। अचानक वो घृणा, पीड़ा, क्षमा न कर पाने की भावना या कड़वाहट जो सालों या दिनों से तुम्हारे अंदर थी, पिघल जाती है और तुम सोचते हो क्या हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने प्रेम और संयम की आत्मा के प्रकट होने के लिए एक आत्मिक वातावरण तैयार किया। और जब यह प्रेम और संयम की आत्मा प्रकट होती है तो वह तुम्हारे भीतर की कड़वाहट, बंधन और मानसिक कैद को तोड़ देती है, उसे उखाड़ फेंकती है, उसे मिटा देती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ इतना समझ लो कि हम स्वयं एक वातावरण हैं। हम वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और वातावरण बना सकते हैं। हम ऐसे वातावरण बना सकते हैं जो आत्माओं को आकर्षित करते हैं। अगर तुम अपने फोन में अशुद्ध चीजें देखना शुरू कर दो, जैसे कि अश्लील वीडियो या गलत तस्वीरें, और तुम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ रुकना है, कब किसी अशुद्ध चीज को बंद कर देना है, कब किसी वेबसाइट या पेज को ब्लॉक करना है, जब तुम इन सब कूड़ा कचरे, गंदगी और गलत चीजों को नहीं रोकते, तो धीरे धीरे एक आत्मिक वातावरण बनने लगता है। क्योंकि उस फोन में मौजूद वह आत्मा वो अशुद्ध वीडियो या दृश्य के जरिए तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन सेल्स में प्रवेश करती है और फिर वहां से वो सिग्नल स्पिरिचुअल रेल्म में चला जाता है, वो सिग्नल आत्मिक जगत में चला जाता है। और तब वही दुष्ट आत्मा जो उस दृश्य या वीडियो के पीछे होती है तुम्हारे मन में प्रवेश करती है, ब्रेन सेल्स में प्रवेश करती है और वहां एक आत्मिक वातावरण बनाने लगती है और फिर तुम्हारे मन के द्वारा काम वासना पैदा होने लगती है।
और फिर धीरे धीरे तुम वही हरकतें करने लगते हो जो तुमने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि वह आत्मा तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई, क्योंकि तुमने खुद उसे अनुमति दी, तुमने उसके साथ सहमति कर ली। इसी तरह धीरे धीरे तुमने अपने भीतर उस आत्मा के प्रकट होने के लिए एक वातावरण बना लिया, वही आत्मा जो उस दृश्य या उस वीडियो के पीछे काम कर रही थी। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों, सावधान रहो, ध्यान दो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों और कानों के माध्यम से एक वातावरण बन सकता है जो किसी आत्मा को आकर्षित कर सकता है। तुम्हारी आंखें, विचार और कल्पनाओं के जरिए तुम वह वातावरण बना सकते हो जिससे कोई आत्मा आकर्षित होकर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। अपने कर्मों, व्यवहार, विचार और कल्पनाओं के द्वारा तुम ऐसा वातावरण बना सकते हो जो किसी विशेष आत्मा को आकर्षित कर ले। जागो, तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की पहचान यह है कि वह अपने आप को नियमित रूप से लगातार परमेश्वर के वचन के साथ संगति में रखता है। वचन के अनुसार चलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें यह सच बता दूं, जो कोई सच में परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता है उसे हमेशा अच्छा महसूस नहीं होगा। कई बार तुम्हें अजीब सा महसूस होगा, जैसे सबने तुम्हें छोड़ दिया हो। कभी कभी तुम्हें सूखा और खालीपन भी महसूस होगा। शारीरिक रूप से तुम्हें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा, पर आत्मा में तुम अधिकार और सामर्थ्य से भर जाओगे। जब तुम बोलोगे तो वे चीजें जो दूसरों को नष्ट कर देती हैं तुम्हारे चरणों के नीचे झुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये शारीरिक बातें तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करती। इनका अब तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के बोझों के माध्यम से, शासन के माध्यम से तुम इंसानी स्वभाव की कमजोरियों और शारीरिक गिरावट से ऊपर उठ चुके हो। शैतान पाप के माध्यम से यात्रा करता है। वह अलग अलग वातावरणों से होकर चलता है। वह अशुद्ध मेल जोल और गलत सोचों के जरिए चलता है। वह विचारों और दृश्यों के जरिए चलता है। वह हर उस चीज के जरिए काम करता है जो हमारी भावनाओं को आकर्षित कर सके। इसीलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और कहना होगा, मैं अपने 5 इंद्रियों के द्वारों का रक्षक हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी अशुद्ध आत्मा मेरी आंखों, कानों या मन के द्वारों के जरिए कोई ऐसा वातावरण न बना सके जो मुझे गिराए या बहकाए और विपरीत आत्माओं की उपस्थिति को बुलाए। अगर यह संदेश ने आपको छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज के संदेश से आपने क्या सीखा। आपका हर छोटा कदम किसी और के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचाने में मदद कर सकता है। जय मसीह की।